हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज हमारा ओ लेवल के चैप्टर नंबर 8 स्कोप एंड मॉड्यूल्स का पार्ट 4 है, जिसमें कि हम DIR फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही एक और टॉपिक हम इसमें हमारी क्लास में कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं ये हमारा नाइलेट के रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड पूरा प्रोग्राम्स है, पूरा सिलेबस है। और जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं M3R5, उसका नेम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो हमारी। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस की वीडियो अच्छे से देख ली होंगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कौन से टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारी वीडियो में वो है फाइंडिंग मेंबर्स ऑफ मॉड्यूल बाय यूजिंग dir फंक्शन। यानी आपके जो भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, आपने अभी प्रीवियस क्लासेस में देखा कि आप किस तरह से मॉड्यूल्स यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं और साथ ही कुछ पहले से स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं उनका यूज़ भी हम हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स में करते आए हैं। अब जो भी आपने मॉड्यूल्स बनाए हैं, आप जानना चाहते हैं कि उन मॉड्यूल्स में कौन कौन से फंक्शन हैं, उनके लिए हम dir फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे वो हम हमारी वीडियो में आज देखेंगे। एक सेकंड टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं हमारी वीडियो में आज वो है वर्किंग विथ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। यानी जो पहले से मॉड्यूल्स बने हुए हैं उन पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। प्रीवियस जो मेरा फंक्शंस वाला चैप्टर्स था, आप लोगों ने उसकी वीडियोस देख ली होगी, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस हमने वर्क करके देखे हैं और उनमें कई हमने मॉड्यूल्स भी इंपोर्ट करके देखे हैं जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस के फंक्शन वाली जो चैप्टर है और वीडियोस है उन्हें देख लीजिए, तभी आपकी अच्छे से नॉलेज इंप्रूव होगी और तभी आपको समझ में आएगा कि मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मॉड्यूल वाले और फंक्शन पे वर्क करके देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएंगे किस तरह हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स, उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फाइंडिंग मेंबर्स ऑफ मॉड्यूल बाय यूजिंग dir फंक्शन। यानी dir फंक्शन के थ्रू हम किस तरह से किसी मॉड्यूल के जो मेंबर्स हैं उन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़र ने उसमें बनाए हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में। जैसा कि हमने जाना मॉड्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं, उनमें हम अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं, अलग अलग मेंबर्स रखते हैं जिनका यूज़ हम हमारे कई प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। तो वो कौन एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो आप dir फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शन dir। अभी हमारा dir क्या है? बिल्ट इन है। बिल्ट इन यानी पहले से ही जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली उसमें हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ही ये फंक्शन जोड़ा जाता है जो कि पहले से ही हमारे पाइथन के सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया गया है। इसे यूज़र नहीं बनाता, ये पहले से डिफाइन कर दिया गया है जो भी इसको फंक्शन दिया गया है। जैसे आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था DEF यानी डिफाइन फंक्शन, पहले से वो सेट था कि हम क्या वर्क करना चाहते हैं। कई आपने मैथ फंक्शंस भी देखे और कई फंक्शन जैसे प्रिंट का फंक्शन हो गया, वो भी क्या है आपका पहले से बना हुआ है, यानी बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी वीडियोस आपने देख ली है। बिल्ट इन जो कि पहले से हमारे सॉफ्टवेयर्स में बने हुए होते हैं और उनका केवल हम वो फंक्शन का नेम लिख के यूज में ले सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी यूजर जो फंक्शंस बनाता है अपने प्रोग्राम्स में, वो कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस में देखा हो तो हमने एडिशन का बनाया था फंक्शन, ठीक है, तो वो क्या था? यूजर का बनाया हुआ फंक्शन था। और प्रिंट का फंक्शन अभी तक आपने वीडियोस में देखा है, तो वो क्या है? हमारा पहले से बिल्ट इन फंक्शन के अंडर में आता है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि हमारा dir क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है टू लिस्ट आउट ऑल मेंबर्स ऑफ करंट मॉड्यूल और अ स्पेसिफाइड मॉड्यूल, जो कि हमारे करंट मॉड्यूल्स में से और जो भी हमारा स्पेसिफाइड मॉड्यूल है उसमें से सर्च करके हमें रिजल्ट देता है। जैसा कि हमारा dir फंक्शन हमें लिखना होगा हमारे प्रोग्राम में। टू लिस्ट क्या फाइंड करता है ये? टू लिस्ट आउट ऑल मेंबर्स ऑफ करंट मॉड्यूल, यानी जो भी हमारा करंट मॉड्यूल है उसके सभी मेंबर्स को ये हमें लिस्ट करके शो करवा देगा। सेकंड आता है हमारा dir मॉड्यूल नेम। ब्रैकेट में क्या लिखा है? हमने यहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिखा है। टू लिस्ट आउट ऑल मेंबर्स ऑफ स्पेसिफाइड मॉड्यूल, ये क्या फाइंड आउट करवाता है? लिस्ट के रूप में देता है कोई भी हमने स्पेसिफाइड मॉड्यूल का नेम यहाँ पे जो dir फंक्शन में दिया है उसे ये हमें आउटपुट के रूप में शो करवाता है। तो ये होता है हमारा dir फंक्शन
के बारे में। ठीक है, ये तो आपको dir फंक्शन के बारे में समझिए कि हमें किस तरह से वर्क करना है, वो प्रैक्टिकल हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले एक और थ्योरी है हमारी, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वर्किंग विथ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स तो आपने देख ही ली है अभी प्रीवियस क्लासेस में। अब हम देखेंगे वर्किंग विथ बिल्ट इन मॉड्यूल्स पे कैसे वर्क कर सकते हैं और वो क्या होता है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेन्स वेल ओवर मोर देन 200 मॉड्यूल्स। पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें हम पाएंगे हमें 200 से ज़्यादा मॉड्यूल्स मिलते हैं, यानी जो पहले से हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स में स्टोर्ड हैं। हमें केवल उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होता है, हमें उन्हें बनाना नहीं होता है। हमें इंपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स के जो भी मेंबर्स हैं, फंक्शन है, उनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। यूजर कैन चेक आउट ऑल द फुल लिस्ट ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। यूजर चेक कर सकता है पाइथन के जो भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। कैसे? दीज फाइल्स आर इन दी lib लिब डायरेक्टरी इनसाइड द लोकेशन वेयर यू इंस्टॉल पाइथन। ये जो हमारी फाइल्स होती हैं, ये सारी फाइल्स हमारे lib डायरेक्टरी में क्या होती है, स्टोर होती है, उसके अंदर होती है, जहां हमने हमारी पाइथन, जिस मेमोरी लोकेशन पे हमने हमारे पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख रखा है हमारे सिस्टम में, वहीं पे आपको एक लिब डायरेक्टरी करके फोल्डर मिलेगा। उसमें आपको ये सारी फाइल्स क्या होती है, मिल जाती हैं। आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी मॉड्यूल्स हमारे पाइथन के सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट हमें मिले हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कैन बी इम्पोर्टेड द सेम वे एज यूजर इम्पोर्ट आर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स यानी जो पहले से मॉड्यूल्स बने हुए हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, उन्हें यूज़र इंपोर्ट कर सकता है। कैसे? जैसे यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखा हमने क्या करा था, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करा था, हमारे मॉड्यूल का नेम लिखा था और फिर उस मॉड्यूल में जो भी हमारे फंक्शंस थे वो हम एक्सेस कर पा रहे थे, है ना, इंपोर्ट कर पा रहे थे। उसी तरह हमारे जो स्टैंडर्ड जो पहले से मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हम उनका भी यूज़ क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, सेम वैसे ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल से कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा मैथ का मॉड्यूल हो गया। आई होप मैथ मॉड्यूल्स आपने मेरी वीडियोस में, फंक्शंस वाली वीडियोस में देखा जरूर होगा। हमारा HTML मॉड्यूल हो गया, SYS हो गया, टाइम मॉड्यूल हो गया, और इसी तरह लगभग 200 से ज़्यादा आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, जिनका की यूज़ आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम इन सब का क्या करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम हमारा आइडियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। हमने जो प्रोग्राम हमारा लास्ट क्लास में बना रखा था वो आप लोगों ने देखा था कि ये यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना रखा था यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, हमारे मॉड्यूल का नेम आपने देखा था पाइथन दे रखा था, हमने python.py से हमने हमारा ये मॉड्यूल सेव करा था, और इसमें हमने फंक्शन बनाए थे दो, एक तो ऐड का फंक्शन बनाया था और एक सब का फंक्शन बनाया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से मॉड्यूल बनाए थे हमने इस वीडियो में। कौन कौन से फंक्शन बनाए थे, एक तो हमने ऐड का फंक्शन बनाया था इस मॉड्यूल में, और एक सब का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा मॉड्यूल है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा था कि dir फंक्शन के थ्रू हम जो हमारे मॉड्यूल होते हैं उसके मेंबर्स को कैसे देख सकते हैं, तो उस पर हम क्या करके देखेंगे, वर्क करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसी प्रोग्राम में इस जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है और हमारा एक मॉड्यूल हमने बनाया। अब हम इसमें देखेंगे कि dir फंक्शन के थ्रू जो हमारा पाइथन मॉड्यूल है उसके कौन कौन से फंक्शन हैं, उन्हें हम क्या करके देखेंगे, रन करके देखेंगे कि कैसे हमें हमारे पाइथन का ये जो मॉड्यूल है उसके सारे मेंबर शो होंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम dir फंक्शन का यूज़ करेंगे और फंक्शन के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे। फर्स्ट टाइम हम एक बार से Ctrl+S से सेव करते हैं और F5 से रन करके देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिला। नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम जब अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमने एडिशन करा है, जो भी हमने फंक्शन लिखा है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा, ताकि जो भी हमारे dir के थ्रू लिस्ट हमें हमारे इस मॉड्यूल से मिलेगी वो हमें प्रिंट होके मिल जाए। तो प्रिंट फंक्शन का हमने यहाँ यूज़ करा, Ctrl+S से सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे। तो अब हम देखेंगे, देखिए हमारे सामने एक लिस्ट हमें मिल गई है
जिसमें कि आपको कई सारे नेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ तो आपको देख रही हैं यहाँ पे और पहले ऐसे ही मिल रहे हैं, जो कि इसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। कोई सा भी आप मॉड्यूल बनाते हैं तो कुछ फंक्शन, कुछ मेंबर्स तो इसमें क्या कर दिए जाते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू ऑटोमेटिकली क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं जब भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा था, आपने पाइथन नाम के मॉड्यूल में एनोटेशंस नहीं बनाया था, नेम नहीं बनाया, बिल्टिंग्स नहीं बनाया, डॉक्स नहीं बनाया, फाइल नहीं बनाया, ठीक है। बट ये क्या करा, पाइथन इंटरप्रेटर ने आपके इस मॉड्यूल में, जैसे आपने ये मॉड्यूल क्रिएट करा उसमें सेव कर दिए थे। बट आपने कौन सा बनाया था, ऐड नाम का फंक्शन बनाया था, आपने सब नाम का फंक्शन बनाया था, वो आपको लिस्ट के रूप में यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। कुछ तो यानी इसमें पहले से हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, और बाकी जो भी हमारा पाइथन का जो भी हमारा मॉड्यूल होता है उसके जो भी मेंबर्स आपने बनाए होते, जो भी फंक्शन आपने बनाए होते, उन्हें ये आपको शो करवा के बता देता है। जैसे कि यहाँ तो हमने केवल 2 ही लिखे हैं, ऐड और सब, तो वो शो करवा दिया। अगर हमने और भी मेंबर्स लिखे होते तो उन्हें भी ये क्या करता है, यहाँ पे शो करके हमें बता देता, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स के मेंबर्स को एक्सेस करना, ठीक है। सिंपल है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूजर डिफाइंड जो हमारा मॉड्यूल होते हैं उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं उनके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई हमारी बिल्ट इन मॉड्यूल है, जैसा कि मैथ मॉड्यूल है ना, वो बिल्ट इन है, तो हम वो करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम में। तो इंपोर्ट के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, और यहाँ पे हम हमारा मॉड्यूल नेम लिखेंगे मैथ करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा मैथ मॉड्यूल कर दिया जाएगा, हमारे इसमें इंपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, हमारे इस मैथ मॉड्यूल के जो भी dir फंक्शन के थ्रू मैथ मॉड्यूल में हमें फंक्शन मिलेंगे, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले। अब आप जानते हैं लिस्ट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा और dir फंक्शन का हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। इसको करना होगा, हमें फाइल को Ctrl+S से सेव करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ओपन करी है। जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप नेम दे दीजिए। हम यहाँ पे दे देते हैं math1.py करके, ठीक है। हमने ये फाइल का नेम दे दिया, सेव करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं हमें ये स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा, प्रिंट यानी प्रिंट, हमें प्रिंट करना है क्या, मैथ मॉड्यूल में जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में देखना है। फिर हमने यहाँ पे लिखा dir, यानी कि जो भी लिस्ट है वो हमारे सामने शो हो जाए। अब हम कौन से मॉड्यूल के डेटा ले रहे हैं, जैसे हमने देखा था dir में हम 2 लेते हैं, एक तो हमने केवल ब्रैकेट्स लगाए थे यानी फंक्शन का यूज़ करा था, एक हमने लिखा था मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स है उनके लिए यहाँ पे हम मॉड्यूल का नेम दे देते हैं मैथ, ठीक है, कि मैथ फंक्शन मॉड्यूल जो है उसकी हमें लिस्ट प्रिंट करवा के शो करवा दे। तो हम क्या करेंगे, इसे Ctrl+S से सेव करेंगे। Ctrl+S से सेव करने के बाद जो भी हमारे मैथ के फंक्शंस होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, हमें एक लिस्ट के रूप में शो करवा दी जाएंगे। कैसे, अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम F5 की का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हमारे इस टैब पे जाके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक लिस्ट हमें शो हो गई है, जिसमें कि हमें मैथ मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस हैं हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में वो सारे शो हो रहे हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस पे तो आपने पहले भी वर्क करके देखा होगा, तो फ्लोर फंक्शन पे आप लोगों ने वर्क करके देखा होगा, और इसी तरह आपने पाव फंक्शन पे वर्क करके देखा है। कई ऐसे फंक्शंस हैं जिन पर आपने पहले से वर्क करके देखा है, SQRT फंक्शन हो गया, इन सब का आपने सील हो गया, फ्लोर हो गया, इन सब फंक्शंस पे आपने पहले से वर्क करके देखा। और उनमें जब हमने वर्क करके देखा था तब आपने देखा था कि हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा था। तो वही जो हमारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल हैं उसे किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है वो आपने देखा, और साथ ही उसकी जो लाइब्रेरी है उसको भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो अब हम देखते हैं, हमारा इसको क्रॉस कर देते हैं, एक मैथ फंक्शन पे हम वर्क करके देखते हैं हमारे कि अगर हमने मैथ जो हमारा पहले से स्टैंडर्ड मॉड्यूल है उसका इंपोर्ट करा है, अब हमारा ऐसा कौन सा डेटा होगा कि जिसपे ये हमारा वर्क किया जाएगा। उसके लिए हम जो अभी लिस्ट मिली थी उसमें से कोई सा भी फॉर्मूले पे क्या कर सकते हैं, वर्क करके देख सकते हैं, ठीक है। वर्क करके देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट अपने लिख लोगे, इसको तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैथ नाम के जो भी मॉड्यूल है उसकी जो लाइब्रेरी है उसके मेंबर्स को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ से इसे तो रिमूव कर देते हैं। अब हम एक फंक्शन पे वर्क करके देखते हैं, हमारा फ्लोर फंक्शन पे वर्क करके देखते हैं, ठीक है। फ्लोर पे वर्क करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा कौन सी लाइब्रेरी में मैथ मॉड्यूल में स्टोर्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोर लिखा है।
अब फ्लोर कौन सी वैल्यू को हमें फ्लोर फंक्शन के थ्रू आउटपुट में देखना है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है, या हमने लिख दिया कि हमें प्रिंट मिले, और प्रिंट क्या मिले, हमें ये जो फ्लोर फंक्शन हमने इस ऑब्जेक्ट पे यूज करा है उसका हमें फ्लोर वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी लिख लेते हैं फ्लोर, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। देखिए, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10.8, नहीं तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? हम एक वेरिएबल लेके हमारे इस वैल्यू को फ्लोर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि फ्लोर फंक्शन कैसे इस पर वर्क किया जाएगा। तो ये तो हम सिंपल लिख रहे थे, बट हम थोड़ा सा इसमें हमारे प्रोग्राम में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे 10.8 लिखा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसे हम एक वेरिएबल लेके उस पर इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोर फंक्शन के थ्रू वर्क कर सकते हैं। फ्लोर फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि ये राउंड फिगर में करता है, बट जो भी कम अमाउंट वाला होता है वहाँ पर ये राउंड फिगर करता है। आप जानते होंगे फ्लोर फंक्शन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है मेरे फंक्शंस वाली वीडियोस में। देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, वहाँ से वैल्यू रिमूव करके मैंने यहाँ पे y नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें 10.8 स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि फ्लोर फंक्शन के थ्रू मेरी जो y वैल्यू है ये कन्वर्ट होके फ्लोर फंक्शन के थ्रू मुझे मिल जाए। बट मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा math.floor। ये आपने पहले भी करके देखा होगा। अब देखिए रिजल्ट मिल रहा है मुझे फ्लोर 10, राउंड फ्लोर वैल्यू मुझे इस वैल्यू की मिल गई है। अब हम यहाँ से रिमूव करते हैं एक न्यू मेथड के थ्रू भी हम हमारे मैथ फंक्शन के मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके वर्क करना देखते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने जो लिखा था स्टेटमेंट मैंने रिमूव कर दिए, मेरा वेरिएबल भी रिमूव कर दिया है, और जो फ्लोर वैल्यू थी वो भी मैंने अभी रिमूव कर दी है। अब एक आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था एस्टेरिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी मॉड्यूल हैं उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम उस पर भी वर्क करके देखेंगे कि हमारा जो मैथ स्टैंडर्ड वेरिएबल है मॉड्यूल है उसको हम कैसे वर्क कर सकते हैं मैथ के फंक्शंस के साथ। तो उससे क्या होगा, हमारे मैथ मॉड्यूल के जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए जाएंगे। उन सारे फंक्शंस का हम हमारे इस प्रोग्राम में यूज़ करके देख सकते हैं। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फ्रॉम का यूज़ करना होगा। दोनों का यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट का भी एंड फ्रॉम का। मैंने यहाँ पे फ्रॉम का लिखा है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक। एस्टेरिक से क्या होगा, मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस यहाँ पे वर्क करा दिए जाएंगे। अब देखिए मैंने फ्लोर 10 पॉइंट या जो भी आप वैल्यू लिखना चाहते हैं पॉइंट्स में उन्हें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम रन करके देखेंगे तो डायरेक्ट हमें फ्लोर की वैल्यू मिल रही है। अब हमें मैथ मॉड्यूल हमारे फंक्शन से पहले लगाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक का यूज़ किया, जिससे सारे फंक्शंस हमारे बिना हमारे मॉड्यूल के नेम के भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये तो बेहद सिंपल था। हमने आप फ्लोर फंक्शन पे पहले भी वर्क कर रखा है और आज फिर हमने इस पर एक बार प्रैक्टिकल करके देख लिया कि कैसे हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ पर वर्क करके रिजल्ट देख सकते हैं। आई होप फ्लोर तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम हमारे इस वीडियो में एक और मैथ हमारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल है उस पर वर्क करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे पास बहुत से फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में भी। तो जैसे अभी हमने फ्लोर पे वर्क करके देखा, वैसे हम एक और हमारा फंक्शन है उस पर वर्क करके देखते हैं, जो कि है हमारा SQRT। स्क्वायर रूट, जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हमें बताता है। जो भी वैल्यूज़ है उसका जो मेन वैल्यू होती है वो हमें स्क्वायर जिसका है उस वैल्यू को आउटपुट रिजल्ट के रूप में बताता है। ये सारे फंक्शंस मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं और यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो इसके लिए भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम। आप जो भी चाहे स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कोट्स में आप जाते हैं, आपके जो भी स्ट्रिंग होती है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखे जाते हैं। प्रिंट लिखा है मैंने यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू लगाया कि यानी जो भी वैल्यू आएगी वो इससे के बाद आएगी। और SQRT फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करा है कि मुझे पता चल जाए 16 की स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया मैंने एंड ब्रैकेट क्लोज करा। कंट्रोल S से सेव करेंगे और F5 से रन करके हमारे इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, फ्लोर वैल्यू भी मिल गई और स्क्वायर रूट की वैल्यू भी हमें मिल गई है।
अभी आपने देखा हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू 4.0 मिली। अगर हम उसे इंटीजर वैल्यू में चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारे फंक्शन से पहले इंट का यूज़ करना होगा और ब्रैकेट उसके लिए लगाना होगा। अब देखिए हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है SQRT इक्वल्स टू 4 और ये हमें इंटीजर वैल्यू में मिल रहा है। तो इस तरह हम टाइप कास्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।